मेरे भाइयों, मोहब्बत दिल की वाबस्तगी, रूह का मेलान, इसको कहा जाता है। दिल इंसानी जिस्म का बादशाह है। जो चीज़ें दिल में पनपती हैं, जो ख्वाहिशात दिल के अंदर करार पकड़ती हैं, सारा वजूद वही करता है। इंसान का पूरा निज़ाम इसी दिल की फर्माबरदारी करता है। लेकिन होता यह है कि ना चाहते हुए भी, समझ बूझ रखते हुए भी, चीज़ों के मुज़र असरात से आगाही रखते हुए भी बाज़ों का दिल ऐसी चीज़ों की तरफ मिलान करता है जो बड़ी नुकसानदेह होती है। इंसान के वजूद का भी, उसकी रूह का भी, उसके बातिन का भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन इंसान उनसे बाज़ औक़ात निजात नहीं हासिल कर पाता। मसलन सबको पता होता है कि हिरस, लालच, हवस ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। अल्लाह ताला अगर ज़रूरियात का रिज़्क़ अता कर दे और ज़रूरियात पूरी होने लग जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ना चाहते हुए भी बाज़ लोग माल की हिरस में, हवस में, लालच में मुब्तला हो जाते हैं। ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। वो खुद अपने आप से कई दफ़ा सवाल करते हैं कि या दिल तूने तो एक दफ़ा ये कहा था कि बस मेरी ज़रूरियात पूरी होने लग जाएं, 2 वक्त की रोटी चलने लग जाए, बच्चों के अखराजात निकलने लग जाएं, सर छुपाने को एक मकान मिल जाए तो काफ़ी है। अब तू किधर निकल गया? बहुत सारा उससे बढ़कर अल्लाह ने फजल कर दिया, ख्वाहिश से बढ़कर अता कर दिया, लेकिन कहीं ठहराव नहीं हो पा रहा, दिल रोक नहीं रहा। रोज माल की मोहब्बत, माल का लालच बढ़ता चला जाता है। ये इस कदर ज़्यादा नुकसान करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। यानी लोग समझते हैं कि मामूली बात है कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत बैठ गई है, लेकिन ये बड़ा गहरा मर्ज है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि ये मर्ज आ जाए तो इसकी वजह से 70 मर्ज और भी लग जाते हैं। तो ये दुनिया की मोहब्बत वो मर्ज है, माल की मोहब्बत वो बीमारी है कि जिसकी वजह से सैकड़ों अमराज पैदा होते हैं। हलाल हराम की तमीज़ उठ जाती है, रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाता है, बहन भाइयों के रिश्तों में दरार आ जाती है। लोग इस माल की मोहब्बत में मुब्तला होकर खूनी रिश्तों तक को भूल जाते। तो अगर मोहब्बत को सही रास्ता ना मिला, ये मोहब्बत, मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वानात की आदी ना हुई, तो फिर याद रखिएगा कि माल की मोहब्बत तो पूरे तौर पर उजाड़ देगी, अंदर को तबाह कर देगी। एक दूसरी मोहब्बत बड़ा नुकसान करती है, वो है शोहरत की मोहब्बत। मैं चाहा जाऊं, मेरी शोहरत हो जाए, लोग मुझे जाने, कोई ऐसा तरीका अपनाऊं जिसकी वजह से दुनिया के अंदर फेमस हो जाऊं, लोग मेरा नाम लेने लगे। आप यकीन करें, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े वज़ादार, बड़े बड़े बारिश लोग, बड़े बड़े अच्छे और अच्छी कदो कामत और अच्छा नाम रखने वाले लोग फ़कत मशहूर होने के लिए वो हरकतें करते फिरते हैं कि कोई भी संजीदा आदमी देखे तो शर्म से उसकी नज़र झुक जाती। ये शोहरत, इसका लालच, ये शोहरत की तलब और शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे ख़तरनाक तरीक़ों का हुसूल, शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे कमज़ोर और ऐसे अखलाक से गिरे हुए रवैये का अंदाज तबाह कर दिया इसने दुनिया को, उजाड़ के रख दिया है लोगों को। आप यकीन करें, अच्छे भले समझदार लोग थे,
अच्छे भले मामला फहम लोग थे, उलझ गए हैं। ज़हन बन गया है कि बस जो कुछ है वो यही शोहरत ही है। ओ मेरे भाइयों सुनो, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। वो काबिले मुबारकबाद है जिसका तारुफ कम लोगों में, ज्यादा लोगों में जिसकी शनाख्त नहीं है। मेरे भाई, आप कभी उन लोगों से पूछ कर तो देखो, उनसे कभी मुलाकात तो करो जो बड़े मशहूर हो गए। कभी उनकी तन्हाई में उनके पास तो बैठो, उनसे पूछो तो सही। इस शोहरत के सबब से उन्हें कुछ ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। उन्हें कुछ ऐसे रस्तों से भी गुजरना पड़ता है जहां से गुजरने का कभी उन्होंने सोचा भी ना था। वो तो चाहते थे कि कोई तन्हाई होती, कुरान मजीद का नुस्खा होता, 500 दाने वाली तस्बीह होती, कहीं मुसल्ले का नूर होता, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल चाहता था, लेकिन ये शोहरत, इसकी तलब। हाँ, एक बात है, अगर आप शोहरत चाहते हैं, मारूफ होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में चाहते हैं कि आपका नाम सुनहरी हुरूफ से हो और ज़्यादा लोग आपको जाने पहचाने, तो कुरान मजीद ने नुस्खा दिया है। फरमा इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, रब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। रहमान ऐसा माहौल बना देगा कि उन लोगों के दिलों में, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देगा। एक और मोहब्बत होती है, औलाद की मोहब्बत। बड़ी अच्छी मोहब्बत है, होनी चाहिए। लेकिन अगर यही औलाद शरीयत के रास्ते में आने लगे, अगर यही औलाद इस तरह का रवैया इख्तियार होने लगे कि आपको उसकी खातर हलाल हराम की तमीज़ भूलना पड़े, या औलाद कहीं रुकावट बने शरीयत की राह में, तो फिर कुरान मजीद ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फिर ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर तुम्हें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें तवज्जो करनी पड़ेगी कि कहीं अल्लाह रसूल के रास्ते में तो नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक दफ़ा कहा था कि अब्बा जी, मुसलमान होने से पहले जब बदर के दिन मैं कुफार की तरफ से लड़ते हुए आ रहा था तो आप मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे। मैं आपको कत्ल कर सकता था, पर मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटा तो अभी कलमा नहीं पढ़ता था, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे कभी बेटा समझ के माफ ना करता, दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि जो औलाद शरीयत के रास्ते में आएगी, दीन के रास्ते में आएगी, पैगाम हक के रास्ते में आएगी, उसे औलाद समझकर दरगुजर थोड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, वतन की मोहब्बत भी कभी गालब आती है, इलाके की मोहब्बत भी कभी गालब आती है। इंसान जहां पैदा होता है, जहां जवान होता है, जहां वक्त गुजारता है, जहां उसके अहबाब होते हैं, जहां उसकी दोस्तियां होती हैं, जहां उसके ताल्लुकात होते हैं, वो मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। लेकिन याद रखना, सारा कुछ ही मक्का मुकरमा में मौजूद था। वहीं पैदा हुए थे सहाबा, वहीं दोस्तियां थीं, ताल्लुक थे, रिश्तेदारियां थीं। लेकिन जब पता चला ना कि महबूब को मदीना पसंद है, तो फिर किसी ने भी वतन से प्यार नहीं किया, मोहम्मद अरबी के शहर से मोहब्बत फरमाई है। आप इन सारी मोहब्बतों को गिनते जाएं, वो दौलत की हो, वो शोहरत की हो, वो इख्तदार की हो, वो औलाद की हो, वो मोहब्बत
आपके लिए वतन की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान की जाएंगी। लेकिन अगर किसी मोहब्बत को हासिल किया जाएगा तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो मोहब्बत किस तरह हासिल करनी है? दिलो जान से ना रब रसूल का हर फैसला कबूल करना है। ये जरा गौर कीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाला उन्वान है। आप अपनी कल्ब से, रूह से, दिल से पूछें कि मुझे प्यार है नबी पाक से। दाता साहब ने एक मकाम पे लिखा है, जिससे मोहब्बत हो उस पर गुस्सा नहीं आता, जिससे मोहब्बत हो उसकी तरफ सफर करें तो रास्ता मुश्किल नहीं लगता। जिससे मोहब्बत हो वो कोई हुक्म दे तो वो हुक्म पूरा करने में इंसान कोई रुकावट महसूस नहीं करता। ये जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत ये रास्ते आसान कर देती है, हुक्म मानना आसान कर देती है। महबूब कुछ भी कह दे, किसी वक्त भी कह दे, किसी रंग में भी कह दे, किसी हाल में भी कह दे। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को इतना खूबसूरत बना देती है कि कमाल हो जाता है। जब एक अंसारी ने ना नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैसला पूरे तौर पर नहीं ना माना, हुजूर ने एक फैसला किया, एक अंसारी थे तो उन्होंने वो फैसला पूरे तौर पर तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में एक अनोखा अंदाज इख्तियार किया, और इस अंदाज की कुरान मजीद में ये वाहिद आयत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह करे आपको समझ आई हो, कुरान मजीद की लज्जत आई हो। जरा ये अंदाज देखिए, ये नहीं फरमाया कि मुझे मेरी कसम हो या तेरी कसम हो। फला व रब्बी का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। रब आखे है सोने महबूबा, तेरे 100 नाज उठे ना हाँ। लोकी मेरियां कसमां चाहते ने, मैं तेरियां कसमां चाहना हाँ। फला व रब्बी का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब ये उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जबकि हर मामले में तेरा फैसला कबूल ना करें। और फिर क्या करें? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। और फिर अपने दिल में उस फैसले के बारे में जरा सा बोझ भी महसूस ना करें, पूरे तौर पर अपनी गर्दन झुका दे महबूब तेरे फैसलों पर। जब तक ये वाला रवैया इख्तियार नहीं ना करते कि तेरा हर हर फैसला कबूल हो, तेरी हर हर बात कबूल हो, तेरा हर हर रंग कबूल हो, जब तक ये तस्लीम नहीं करते उतनी देर तक रब इनका ईमान कबूल नहीं फरमाता। जब तक पूरे तौर पर कबूल नहीं ना होते फैसले। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, मुसलमान दिलो जान से चाहते हैं कि हम नबी पाक की गुलामी करें। मुसलमानों की रूह चाहती है कि हम हर वक्त अपने नबी की बात माने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बज़ाहिर दीन से बड़े दूर नजर आते, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद बड़े गुनाहगार हैं, नौजवान हैं, दुनियादार हैं, कुछ ऐसे महकमों से वाबस्ता हैं, जिनके बारे में बाज़-ओ-क़ात बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये बिल्कुल दीन से दूर है। लेकिन मैंने हर किस्म के लोगों में वक्त गुजारा है, नौजवानों के साथ सफ़र किए हैं, उनके बीच बैठकर टाइम गुजारा है। मैं आपको सच कहता हूँ, तजर्बे के बाद कहता हूँ, समझ बूझ के कहता हूँ, क्लीन शेव वाले नौजवानों की आंखों में हुजूर की मोहब्बत के लिए आए हुए आंसू देख के कहता हूँ। चढ़ती जवानियां जो मदीने के लिए तड़पती हैं, उन जवानियों के दामन से फूटने वाली ज़ियाएं देखकर कहता हूं, चाहते हैं मुसलमान हुजूर की गुलामी करें। सिर्फ मसला पता कितना है? बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, कदम नहीं उठाते, फैसला नहीं करते,
अपने अंदर वो जो वलवला है, वो जो शौक है, उसको ना अमली जामा नहीं पहनाते। आपके अंदर तड़प है, बस आप शुरू करें, छोड़ें आप किसी से पूछना क्यों है, बस शुरू कर दें दुरूद और सलाम पढ़ना। छोड़े माहौल को क्या देखना है। अगर आपको पता चल गया है कि महबूब को दाढ़ी वाला चेहरा पसंद है, तो फिर किसी को पसंद हो ना हो, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फिर फैसला करें, फिर तवज्जो करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम कभी इशारतन भी कोई बात करते ना। अच्छा, मैं बहुत सारे सूफिया को जब पढ़ता हूं ना, और बिलखुसूस आशिकों की दास्तानें पढ़ता हूं, तो जो रंग आशिकों ने पेश किया है ना, वो किसी और के बस की बात ही नहीं। कि जो उशाक होते हैं ना, उशाक, इनके ना जरा अंदाज ही थोड़े निराले होते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, ये आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं पर किसके लिए? दीदार के लिए। बाकी एक पंजाबी शायर ने भी कहा है, मेरा कोई ज़रूरी नहीं आप सारे शोरा से इत्तेफाक ही करें, लेकिन उसने कहा है अक्ल इतनी बुरी चीज़ नहीं, पर उसने कहा है इश्क दे चले ही नंबर ले गए। मैंने नहीं कहा, किसी की बात सुना रहा हूं। वो कहता है इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा ते एवें ही, अक्लमंदा ते एवें ही उमरां गालियां। इश्क दे चले ही वो नंबर ले गए। और इकबाल भी कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इतनी बड़ी आग, ऊपर से परिंदा भी गिरे तो जल जाए, लेकिन जनाबे इब्राहिम ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने पर, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, और पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल। इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। सोच समझ के चले ना, अकल तो पुख्ता होती है, पक्की होती है, तो इश्क सोच समझ के चले तो अभी कच्चा है। इश्क सोच समझ के फैसला करे तो अभी पिलपिला है, अभी रस्ते में है। अकल आखदी झुगे नु साम के रख, अपना आप समेटना चाहिए। ते इश्क आखदा झुगे दा की करना है, झुगा बाल के सेकना चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना मोहब्बत वाले, इनके निराले अंदाज होते हैं। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमा पढ़ने आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने किसी सहाबी से फरमाया बैठ जाओ। ये दौरान गुफ्तगू कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए किसी को मुतवज्जे करना पड़ता है। कभी कभी मैं भी प्यार से कह देता हूँ मोबाइल वाले भाई, ये कहना पड़ जाता है। फिर किसी दफ़ा असर भी होता है कि यार कोई मतलब नाराज़ ही ना हो जाए, ये कहना पड़ जाता है। तो अब मैं तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल वाले भाई कहूँगा तो कोई नाराज़ नहीं होगा, इसलिए कि सारे ही मोबाइल वाले भाई के, इसमें नाराज़गी वाली ये कसे बाशद है, सारे ही मोबाइल वाले भाई हैं, कोई इंशाल्लाह बिगड़ेगा। बहरहाल आप तवज्जो करें मेरी बात पर। तो कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए कहना पड़ता है। तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, कह दिया किसी को। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे थे, उनके कानों में आवाज गई, वहीं बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया अब्दुल्ला वहीं बैठ गए, हुजूर आपने कहा नहीं था। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर तबसरा किया है ना, उसे इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, पर मोहब्बत रसूल का आलम देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा दरवाजे पर बैठ गए, चूंकि हुजूर ने नाम नहीं ना लिया, वो वहीं बैठ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने क्या तबसरा किया, अल्लाह के महबूब फरमाने लगे अल्लाह ताला तुम्हारी
अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी की हिर्स में अल्लाह और इजाफा कर दे। ये जो तुम्हारे अंदर हिर्स है ना कि मैंने रब रसूल की फर्मा बरदारी करनी है, अब्दुल्ला मेरी दुआ है अल्लाह इस हिर्स में इजाफा कर दे। हिर्स बड़े हैं, इंसान बड़ी चीजों का हरीस है, पर हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा रब रसूल की फर्मा बरदारी के हरीस हैं। ये हिर्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुलामी हो, ज्यादा से ज्यादा फर्मा बरदारी कर, ज्यादा से ज्यादा महबूब के नक्शे कदम चलें। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक सहाबी और थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जा, तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। उनका नाम था आस। तो हुजूर ने फरमाया कहाँ थे भाई, नमाज में नजर नहीं आए। या रसूलल्लाह वो आपने फरमाया नहीं था बैठ जाओ। अच्छा, हुजूर ने किसी और से कहा, पर सानू कैद सजन दा गहना है। हुजूर ने किसी और से कहा, वो दरवाजे के बाहर बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आस कहाँ थे? हुजूर मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तुम आस नहीं हो, तुम तो मुती हो, तुम तो फर्मा बरदार हो। आज से तुम्हारा नाम मुती है, फर्मा बरदारी करने वाला है। तुम ऐसे फर्मा बरदार हो कि मैं किसी और को इशारा करूं। तुम इतने मोहब्बत करने वाले हो, तुम समझते हो मेरे महबूब की बात है ना, तो मुझे भी आगे बढ़ के कबूल करनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैंने कहा हम चाहते हैं हुजूर की मोहब्बत के मुताबिक अमल करें, लौट आए, लेकिन हम ना बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, फैसला नहीं करते। आगे बढ़ूं? हमारे ज़मीर जाग गए हैं, पता हमें चल गया है कि हाल ना जमहूरियत, ना डिक्टेटरशिप, ना सदारती निज़ाम, ना फलाना निज़ाम। पता हमें चल गया है कि जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। पता हमें चल गया है कि निजात हुजूर के कदमों में है। समझ हमें आ गई है कि निजात नबी पाक के कदमों में है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम ना वहीं उलझे रहते हैं, बात को समझते नहीं, आगे बढ़ते नहीं। ज़मीर जाग गया है, फैसला नहीं करते। चलो पूरे मुल्क में तो दीन नाफिज होगा, इंशाल्लाह होगा। अपने 6 फुट के कद पे ना नाफिज करें, अपने घर पे ना नाफिज करें, अपने दफ्तर पे ना नाफिज करें, अपने इदारे में ना नाफिज करें, अपने यारों में ना नाफिज करें। यहां से तो शुरू करें ना, यहां से तो आगाज करें। आप यकीन करें, 5 दोस्त अगर आप कहीं इकट्ठे हैं ना, 5 दोस्त, तो एक दोस्त शुरू कर दे, जब भी मुलाकात हो नबी करीम की कोई हदीस बयान करे। एक दोस्त कहना शुरू कर दे, यार आओ ना नमाज पढ़ने चले। एक, देखो मैंने 5 में से एक कहा है। एक कहना शुरू कर दे, यार बस बस आप झूठ नहीं बोलना यार, बस बड़ा हो गया। एक सिर्फ उनमें से पैगाम दे कि नहीं यार धोखाधड़ी नहीं करनी। एक उनमें से कहे कि यार थोड़ा सा ना वक्त अब माँ बाप के लिए भी निकालना है, अब घर वालों के लिए भी थोड़ा वक्त देना। एक, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, वो बाकी 4 सामने शायद मजाक उड़ाएं, सामने शायद कहें बैठ जा तो इतना नेक पता है हमें तेरा, लेकिन मैं सच कहता हूं वो सामने आप पर तनकीद करेंगे, लेकिन दिल उनका गवाही देगा यार कह तो ठीक ही रहा है। ये दीन के अंदर, ये नबी पाक की मोहब्बत के पैगाम के अंदर अल्लाह ने ना जाज़बियत बड़ी रखी है, इसमें कशिश बड़ी रखी है, इस्लाम के अंदर लचक बड़ी रखी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। इसके अंदर से हमेशा ज़िया फूटती है, रोशनी निकलती है। आप हुजूर का पैगाम दे दें, मिजाज बनाए, कह दें, आप यकीन करें बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर बड़ा करम होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे कह देने से इनकलाब आ गया, बेहतरी आ गई। आप इस पे और ये सब के लिए बनाए आप, ये किसी के हक में भी कोई भी सामने हो,
आपका नारा हमेशा मोहब्बत रसूल का होना चाहिए। वो दोस्तों की महफिल हो, घर में हो, दफ्तर में हो। बात एक सहाबी थे, हजरत बरा बिन मालिक, नौजवान थे। अच्छा, जिस तरह सैर करने का मज़ा जवानी में है ना, कपड़े पहनने का लुत्फ जवानी में है, सफ़र करने का जायका जवानी में है। चलो मुझे क्या लेने दो, खाने पीने का लुत्फ भी जवानी में है। जिस तरह दोस्तों के साथ आने जाने, बैठने, गपशप करने का लुत्फ जवानी में है। ओ मेरे भाइयों, हुजूर से इश्क करने का मज़ा भी जवानी में है। ये कभी जवानी में लग जाए ना, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, कोई नहीं समझ आई आपको। अगर आई होती ना तो यकीन करो आपको समझ आ जाती। अगर ये समझ आई होती तो आपको समझ आ जाती। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, ते मैनू खेड़ा भुलदियां भुलदियां भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर मैं ओदी याद च ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुलदी रुल गईयां। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कई दफ़ा, आप थकते नहीं? कभी आप बलूचिस्तान में होते हैं, कभी आप सिंध में होते हैं, अगले दिन पता चलता है कि आप लाहौर की किसी तकरीब में शरीक थे। फिर कुछ दिनों के बाद हमें खबर आती है कि ये तो भावलपुर पहुंच गए। तो आप थकते नहीं? तो मैं कहता हूं कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। और अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। पर एक शौक है इन सारे सफ़रों का, इन सारी सोबतों का। मैं अब आके ये कैफियत हुई है कि कभी कमर दर्द करती है, कभी पट्ठों में तकलीफ़ होती है, किसी वक्त आँखों में तकलीफ़ हो जाती है। तो ये सारे सफ़र, ये सारी जद्दोजहद, किसी वक्त अर्ज़ करता हूँ महबूब की बारगाह में कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। बस इतनी आरज़ू है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। इतना सा दिल करता है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हो। एक सहाबी हैं हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, चढ़ती जवानी और इश्क रसूल भी पूरा जोबन पे। उनके कद काठ का भी पूरा बाकपन और मोहब्बत रसूल के दरिया भी पूरे का पूरा उनके सीने में मौजज़न। तो हुजूर का मुझे यूं लगता है कि इरादा करम हुआ कि लोगों को बताऊं भला ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे? बड़े खुशकिस्मत थे जो हुजूर के सामने नबी पाक से हुक्म लेते थे। फरमाया, बरा मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे? अर्ज़ की, हुजूर हुक्म करें तो सही। तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। तलवार थामी और दौड़ पड़े, भागे। करीम महबूब फरमाने लगे, जाओ इसे पकड़ लो वरना ये सचमुच बाप की गर्दन ले आएगा। उनको सहाबा पकड़ के लाए तो महबूब फरमाने लगे, वो तो एक बात गोया आजमाने को की थी, मैं कोई रिश्ते तोड़ने तो नहीं आया दुनिया में, मैं तो रिश्ते जोड़ने आया। उनकी मोहब्बत रसूल का ये लेवल था कि आप हुक्म करें तो मैं बाप की गर्दन लाने को तैयार हूं। गोया मैं हर रिश्ते, हर नाते की कुर्बानी पेश करने को तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उनकी मोहब्बत का ये लेवल था। और इस लेवल पर उन्हें अजर क्या मिला? जब वो बीमार हुए तो महबूब तीमारदारी के लिए गए। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं।
मैं सोचता हूं कि क्या बनेगा, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी तो एक दुआ फरमाई। महबूब फरमाने लगे, ए अल्लाह, देखें इस दुआ का हुस्न देखें, फरमाया, ए अल्लाह, जब बरा बिन मालिक से तेरी मुलाकात होना तो तू इससे मुस्कुरा के मिलना जो तेरी शान के लायक है। ए अल्लाह, तू इससे मुस्कुरा के मिलना और ये तुझसे मुस्कुरा के मिले। और सुनो मेरे भाइयों, इस हदीस पाक का नतीजा सुनो। इसका नतीजा उलमा फरमाते हैं ये निकलता है कि जो मुस्तफ़ा करीम से रज के मोहब्बत करेगा, खुल के मोहब्बत करेगा, हर रिश्ते से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करेगा, उसके अजर के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई है, जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो रब उससे मुस्कुरा के मुलाकात करेगा जो उसकी शान के लायक। और बंदा भी रब से मुस्कुरा के मिलेगा। मेरे अजीज, याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की मोहब्बत हमेशा अपना लें। अच्छा, बाज़ोकात ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, कठिन रस्तों से भी गुजरना पड़ेगा। आपको सारा कबीला मना करेगा, सारी बरादरी रोकेगी, मुझे क्या लेने दो, खानदान में वालिदैन भी मना करेंगे। आपको मोहब्बत रसूल के रास्ते पर चलना है तो बहुत सारे अहबाब भी आपको कहेंगे, ओ यार दुनिया का भी माहौल समझना पड़ता है, हालात देखो बदल गए। माज़अल्लाह कुछ लोग ये भी कहते हैं वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। लोग आपको बड़ी आरा पेश करेंगे, बड़ा बड़ा रंग पेश करेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं, इस पर गौर कर जाएं कि हमेशा बरकत रसूलुल्लाह की बात मानने में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और मोहब्बत में कभी नुकसान नहीं होता। एक हुजूर के सहाबी थे हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम शरीफ में उनका तज़किरा मौजूद है। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, खूबसूरत आदमी नहीं थे, कद भी बहुत ऊंचा नहीं था, यानी यूं समझ लिए कि कद भी थोड़ा सा इस तरह का था, रंग और रूप भी इस तरह का था, हालात कुछ और ही थे। उनकी शादी नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ फलां कबीले में जाके उन लोगों से कहो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। वो चले गए, उन लोगों से जाके कहा, लेकिन उन लोगों ने जब हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना ना, ये वही जुलाबीब हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया ये मुझसे है और मैं इससे हूं। लोगों ने जब आपका नाम सुना तो जाहिर है बेटी वाले बड़ा सोचा करते हैं, उनको गौर करने का पूरा हक हासिल होता है। उन्होंने कहा, हजरत जुलाबीब, ना तो कद काठ है, ना रंग रूप है, ना पास कोई पैसा है, तो ये किस तरह बात आगे चलेगी, किस तरह मामला बेहतर होगा। उन्होंने थोड़ी लैतो लाल्ला की बात करने में, समझने में थोड़ा वक्त लिया। वो जिस बेटी के लिए पैगामे निकाह लेके गए थे वो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी आप मुझे हुजूर के हवाले करें। फैसला अगरचे मुश्किल है, रास्ता अगरचे कठिन है, पर चूंकि नबी करीम ने फरमाया लिहाजा आप मुझे हुजूर के हवाले करें। उस खातून का निकाह अल्लाह के महबूब के हुक्म पर हजरत जुलाबीब से हो गया। दो दुआएं मेरे नबी पाक ने दी। जब शादी हो रही है तो खामन ना ज्यादा खूबसूरत है, ना मालदार है, ना खूबसूरत कदकाठ है, दो दुआएं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। कहा, ए अल्लाह, इसके लिए हर किस्म की खैर मुकद्दर फरमा और इसे जिंदगी की हर तकलीफ से महफूज फरमा। कल तक वो गरीब थी, फैसला किया मोहब्बत रसूल में। फैसला मुश्किल होता है लेकिन करने के बाद पता चलता है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मैंने बड़ा पहले एक शख्स से कहा था
एक उम्मीदवार थे असेंबली के, तो मुझसे मिले तो मुझे कहने लगे आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, लोग हमें भी बड़े वोट देते हैं। मैंने कहा आपको वोट देते हैं, हमें तो जान देते हैं। आपका हमारा बड़ा फर्क है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक होगी, लेकिन जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह खैर मुकद्दर करना, हर तकलीफ से महफूज रखना। सहाबा फरमाते हैं फिर उसी खातून को हमने देखा, ना मदीने में अंसार में उससे ज्यादा कोई मालदार खातून थी और ना उससे ज्यादा खर्च करने वाली कोई खातून थी। आपको मोहब्बत रसूल में वक्ती फैसला करना मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखना मेरे भाई, फिर मोहब्बत रसूल बाद में जो इंसान के लिए वुस्सतें पैदा करती है ना, अपने लबो लहजे में कहूँ, फिर हुजूर से प्यार करने वालों की जो मौजें लगती है ना, फिर जो करम होता है ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। फिर वो जो नतीजा निकलता है वो बड़ा शानदार है। अगरचे वक्ती तौर पर कुछ चीजें मुश्किल महसूस होती हैं, लेकिन फिर करम हो जाता है। एक सहाबिया थी हजरत फातिमा बिनते कैस, उनके लिए भी मुश्किल था निकाह का फैसला करना, लेकिन उनको पता चला ना कि नबी पाक की ख्वाहिश है कि मैं उसामा बिन जैद से निकाह कर लूँ, तो उन्होंने फ़ौरन जनाब उसामा बिन जैद से निकाह कर लिया। हुजूर की ख्वाहिश को पेश नज़र रखा। दो तीन चीज़ें हमें समझनी है, बस बात समेटने लगाऊं। एक तो जहां जहां नबी पाक ने हद बंदी की है ना, उस हद बंदी को कभी नहीं तोड़ना। जो हुदूद, जो दायरे, जो कवानीन नबी करीम ने बयान फरमा दिए हैं, उनसे कभी तजावुज नहीं करना। देखो, सोने की अंगूठी हुजूर ने मर्द को हराम करार दी, सारा जमाना भी कहे तो ये हाथ पर पहननी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनमें हुजूर ने ना हद बंदी कर दी। पीतल तांबा मर्द के लिए नहीं जायज, ना पहने आप। रेशम का लिबास ना पहने। जहां हुजूर ने तायुन कर दिया हुदूद का, आप कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। आप उस पे, एक सहाबिया थी, उनका सगा भाई इंतकाल कर गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि किसी का भी सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, सिवाय उस औरत के लिए जिसका खामद चला जाए, वो इद्दत पूरी करे। तो सहाबिया 3 दिन के बाद उठी, खुशबू लगाई, धुले हुए कपड़े पहने, वक्ती तौर पर उस वक्त जो मुरव्वज जीनत थी वो जीनत इख्तियार की, और फिर कहने लगी मुझे इस जीनत की जरूरत नहीं थी, पर चूंकि नबी पाक ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना, लिहाजा मैं उठ के इसलिए कपड़े बदले हैं कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहती, मदीने वाले महबूब की शरीयत की तरफ देखना चाहती हूँ। जो हुदूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई हैं, उनसे कभी भी हमने तजावुज़ नहीं करना। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत रसूल का हमसे तकाजा ये है कि जब रब रसूल को राज़ी करना हो ना, फिर अपनी ज़ात नहीं देखनी। मेरा कद बहुत बड़ा है तो फलां से माफ़ी मांगूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो अब मैं झुक जाऊं, मुझे इतने लोग जानते हैं तो अब मैं जनाब थोड़ा सा अपनी गर्दन को झुकाऊं। मैं आशिक़ रसूल में मैं नहीं होती। आशिकान रसूल के अंदर किसी किस्म की अना परस्ती, आशिक लोग तो रमले कमले, वो तो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, उनके तो मिजाज के अंदर फ़कीरी होती है, सादगी होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मेरा और जनाब अम्मार इब्ने यासर का रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा जलील क़द्र हैं, अजीम मर्तबे वाले। जनाब खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, किसी बात में हज़रत अम्मार इब्ने यासर से शक्र रंजी हो गई, तो जनाब अम्मार इब्ने यासर हुजूर की बारगाह में पहुँचे, मैं भी पहुँचा। फरमाते हैं दोनों की बात सुन के बस हुजूर ने इतना कहा, कोई फैसला नहीं फरमाया कि इसमें गलती पर कौन है, हक पर कौन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना फरमाया, याद रखना जिसने अम्मार इब्ने यासर को नाराज किया उसने अल्लाह रसूल को नाराज किया। भाई इतनी बात हुजूर ने कर दी।
हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार आदमी थे, बड़े कबीले के थे, बड़ा कद काठ था, बड़ा नाम था, बड़ी बल्ले बल्ले थी, सैफुल्लाह है। लेकिन आप फरमाते हैं चूंकि हुजूर ने फरमाया मार इब्ने यासर को राजी करोगे तो अल्लाह रसूल राजी होंगे, फरमाया मैं उनके पीछे पीछे फिरने लगा। मेरे लिए उनकी रजा से बढ़कर कोई और रजा, और कोई रजा हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुण ते रोल दी रुल गईयां। जब नबी पाक ने फरमाया है कि ये रजा, देखे ना हुजूर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का अमीर बनाया था, हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने मशवरा दिया कि आप इस नौजवान को, ये बिल्कुल जवान है अभी, बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद हैं, किसी और को बना दे। फरमाया उसे पीछे करूं जिसे मदीने वाले महबूब ने आगे लगाया है, बल्कि उनको घोड़े पे सवार करके खुद उसी घोड़े की लगाम पकड़ के जनाबे सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन पैदल पैदल चल रहे हैं। तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर आइए। फरमाया तू ऊपर ही रह जिसे हुजूर ने अमीर मुकर्रर फरमा दिया है। तो मेरे भाई आप फिर ये ना महसूस करें कि मैं बड़ा चौधरी हूं, मेरा बड़ा कद काठ है, फिर हमने अपना कद नहीं देखना, महबूब पाक की नजर इनायत को देखना है, हुजूर की रजा को देखना है। याद रखिएगा एक तीसरी बात, एक हुदूद को नहीं तोड़ना, एक हुजूर की रजा हासिल करने के लिए अपनी अना नहीं सामने आने देनी। एक तीसरी बात और, तर्ज जिंदगी सादा इख्तियार करना है अगर हुजूर से प्यार करना है तो, बड़ी जरूरी बात है, बड़ी जरूरी। आप सादा ग़िज़ा खाएं, सादा नशीस, सादा लिबास, सादा अंदाज़े गुफ्तगू, लोगों से बिला तकल्लुफ मुलाकात, आपके लबो लहजे में किसी किस्म की तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, तकल्लुफ ना हो। आप अगर हुजूर के गुलाम हैं, नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप कोई किसी किस्म का अपने लिए प्रोटोकॉल ना चाहे। सहाबी आए थे ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कैसा खुशबख्त है, हुजूर के सामने इजहार मोहब्बत कर रहा है, मैं बड़ा प्यार करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया सोच कर कहो क्या कह रहे हो। हुजूर बड़ा प्यार करता हूं, फरमाया सोच ले, हुजूर बड़ा प्यार करता हूं। तीसरी दफा महबूब ने फरमाया सोच ले, हुजूर मुझे बड़ा इश्क है आपसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, फकर तेरी तरफ दौड़ के आएगा, फिर तेरी तरफ गरीबी आएगी। जो मुझसे प्यार करता है उसकी तरफ फकर आता है। तो ये याद रखें कि इसे सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज ना समझना, और फकर की कई किस्में होती हैं, सिर्फ पैसों की कमी फकर नहीं होती। आपका तर्ज जिंदगी सादा होना चाहिए, अंदाज फकीराना होना चाहिए, उठना बैठना सादा होना चाहिए, क्योंकि ये सादगी मेरे नबी की पसंद है। एक रवायत मुझे याद आ रही है, मेरा दिल करता है आपको सुना दूं। कभी कभी ना कुछ फरमाइशें भी होती हैं, आपका नहीं मुझे पता, मैं अपनी अम्मा से फरमाइश किया करता था कभी कभार कुछ चीज़ अपनी मर्जी की खाने के लिए, अम्मा जी कभी साग बना दो ना, तो कभी उनसे कहते थे स्पेशल वाला गुड़ खाना है। ये देहाती माहौल बड़ा शानदार होता है। आपको पता है नबी पाक को मक्के से हज़रत हलीमा के गांव में क्यों भेजा गया था? इसलिए कि मक्के के लोग छोटे बच्चों को वहां भेजते थे, कहते थे फिजा भी खालिस है, जुबान भी खालिस। देहातों की जुबानें खालिस होती हैं। कभी कभी ना फरमाइशें होती हैं माओं से। हजरत सलमा मोमिनों की माँ जनाब उम्मे सलमा, एक दिन ना उनके 3 बेटे रूहानी बेटे उनकी खिदमत में आए। कौन कौन? आप नाम सुन के भी बड़े खुश होंगे। हजरत जाफर तैयार है ना, हजरत अली के भाई, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर आए, और फिर उनकी खिदमत में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो नबी पाक के चचा जनाब अब्बास हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आए, और इन दोनों के साथ मौला अली के लख्ते जिगर इमाम हसन भी आए। ये 3 शहजादे अब्दुल्ला बिन जाफर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और इमाम हसन बिन अली, ये तीनों आए और आके हज़रत उम्मे सलमा से कहने लगे हमारा आज वो खाना खाने को दिल करता है जो नबी पाक को बड़ा पसंद है।
अम्मा जी हमारी माओ से बंदा फरमाइश कर लेता है ना, तो हमारी फरमाइश है वो वाला खाना बनाएं जो हुजूर को पसंद है। तो हजरत उम्मे सलमा ने ठंडी आह भरी, फरमाया बेटा वो बड़ा ही सादा है, खा लोगे? अम्मा जी खा लेंगे। तो जनाब उम्मे सलमा ने ना थोड़े से जौ निकाले, फिर उनको पीसा, फिर थोड़ा सा जैतून डाल के पकाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा उसमें मसाला डाला। फरमाते हैं वो सादे से जौ जैतून में सादे से पके। फरमाते हैं वो हमारे सामने रख के हजरत उम्मे सलमा जब उठी तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगी इस तरह के सादे खाने मदीने वाले महबूब खाया करते थे, इस तरह के सादे खाने महबूब तनावुल फरमाते थे। ये सादगी, ये शाइस्तगी, उस सादगी में जो हुस्न, मारिफत, कमाल, यानी इस तरह की सादगी हुजूर अपनाते थे कि जब इस सादा चेहरा नूर को हजरत जाबिर बिन समरा जैसे लोग देखते थे तो देख के कहते थे आज मैंने तज्जिया करना है कि चांद ज्यादा सोना है कि आमिना का चांद ज्यादा सोना है। लेकिन फरमाते हैं फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद तो है दागदार और मदनी का चेहरा साफ है। आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि सादा तर्ज जिंदगी अपनाएं। हम सादे रहेंगे ना तो बहुत सारे चूल्हे ज्यादा जल जाएंगे, हम सादे रहेंगे तो बहुत सारे दोस्त कतराएंगे नहीं, हमारे महंगे कपड़े देख के कोई पूछेगा नहीं किन्ने दा लिया आज। तो थोड़ा सादा जिंदगी अपनाएं और एक जो हुजूर ने हुदूद कायम कर दी हैं उन हुदूद का ज़रूर ख्याल करें। एक फ़ैसला करें हुजूर की मोहब्बत में, आप फैसला करेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। एक ज़रूरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ना बहन भाइयों के माबैन मोहब्बत के बड़े कायल हैं, यानी जो मोमिनों का रिश्ता है ना आपस में, उसे भी हुजूर ने फरमाया मोमिन भाई भाई है। हुजूर कायल हैं बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक है आप बड़ा ज़बरदस्त करके और जिम्मेदारी से मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाएं। माँ बाप का रिश्ता बहुत नाजुक है, उसे निभाएं, लेकिन बहन भाइयों को भी अल्लाह ने एक लड़ी में परोया होता है। एक भाई बैठा रहता था हुजूर की खिदमत में, दूसरे भाइयों ने आके शिकायत की या रसूलल्लाह हमें सारी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें जो रिस्क मिलता है वो भी इसकी बरकत से मिलता है। तो बहन भाइयों के मामले में थोड़ा अपने आप को, जब हजरत शीमा जनाबे हलीमा सादिया की बेटी आई हैं तो नबी करीम ने फरमाया मेरी बहन आई है, हालांकि वो रज़ाई बहन थी। और उस बहन ने जब सिफारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सारे कबीले को छोड़ दें, अगरचे उस कबीले को बड़ी मुश्किल से फतह किया गया था, हुजूर ने किसी से मशवरा ही नहीं किया, फरमाया बहन ने कहा है लिहाजा सारे ही आज़ाद हैं। तो इस रिश्ते में मुझे ख़ास सवाल किया गया था, इसलिए